नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड के, और हम क्यों इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई लोग चाहते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में पिछले वीडियो में बहुत कुछ जानकारी ली है, अलग अलग टाइप के बारे में। लेकिन हम क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ लोगों को ये सवाल आया होगा मन में कि क्यों इन्वेस्ट करें, हमें क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है दोस्तों, जो आप कभी सोचते नहीं हैं, आपको कोई बताता नहीं है। जो बहुत सीधी चीज़ है, लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, इसलिए आप नहीं जानते। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत ही बहुत फ़ायदा है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए आँख बंद करके जाओ और कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदो तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं, मैं नहीं बता सकता। आपको उसका स्टडी करना चाहिए। कौन सी भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, पैसा भी आसानी से नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपके पैसों को बहुत अच्छे से सेफ तरीके से बढ़ाता है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आँख बंद करके जाके मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदे। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और उसमें भी बहुत बहुत टाइप होते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या अलग टाइप होते हैं और उसमें से कौन सा चुनना है, ये भी हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ तो स्टडी करना पड़ेगा, खुद को कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरों के बलबूते पर, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के आप गोली नहीं चला सकते हैं। इसलिए जो मैं आपके लिए, रिटेल निवेशकों के लिए, नए लोगों के लिए, कॉलेज के युवाओं के लिए, जो म्यूचुअल फंड के बारे में, मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में जानते नहीं हैं, इनके लिए मैं ये चैनल लेके आया हूँ। आपका अपना चैनल है स्टॉक मार्केट का कट्टा। इस पे मैं सीधी भाषा में, सीधी तरीके से, जो ग्राउंड लेवल पे नए निवेशकों को शुरुआत के समय जो दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में नए नए वीडियो बनाऊंगा। और मेरा मोटो यही है कि आप सब ये सीखे, खुद स्टडी करें और मार्केट में आए, म्यूचुअल फंड में आए और आपकी ज़िंदगी बदल दे। आपके जो सेविंग्स है उससे आप पैसा बनाएं। इसलिए तो मैं ये चैनल आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड के कौन कौन से फ़ायदे हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास आते चले जाए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये म्यूचुअल फंड के फायदे कौन कौन से हैं, तो देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत फायदे हैं, उसमें से मैं कोई आपके सामने पेश करूंगा। कि पहला है टाइम है, आपकी नॉलेज, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होता है, लो कैश हो तो भी चलता है। इजी कैश क्या है, आपके ड्रीम्स जल्दी पूरे हो जाएंगे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मार्केट का, म्यूचुअल फंड का या इक्विटी मार्केट का जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फैक्ट रहता है दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपके समझ में आ गए तो तो मुझे तो कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ये इतना ताकत होता है कंपाउंडिंग में, वो क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहला है टाइम। तो टाइम की बचत आपके हो सकती है, समय की बचत हो सकती है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं होता है। जैसे कि हमारे जो जवान हैं सीमा पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। कुछ लोगों की जॉब ऐसी रहती है कि वो ज़्यादातर देर तक मार्केट को देख नहीं सकते, मार्केट का स्टडी नहीं कर सकते, मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते। उनके जॉब की वजह से, उनके काम की वजह से वो इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट को। लेकिन उनकी इच्छा है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो इनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट तरीका है जिससे वो अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगा सके। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही करता है, लेकिन एक फंड मैनेजर रहता है वो कर देता है। तो जिनके पास टाइम नहीं है, मार्केट को ध्यान रखने का समय नहीं है, वो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा बना देगा। और म्यूचुअल फंड उनके लिए एक सही तरीका है इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का। अगर आप समय नहीं दे सकते तो आप इक्विटी मार्केट में खुद पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में रहना है तो ज़्यादा देर तक स्टडी करना लगता है या वॉच रखना पड़ता है आपको उस पर।
ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया कि जो समय नहीं दे सकते, जैसे कि हमारे भाई जो जॉब करते हैं जिनके लिए समय नहीं रहता, जो मेरे भाई अपने देश की सीमा पर पहरा देते हैं, रक्षण करते हैं, वो तो ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते इक्विटी मार्केट को, तो वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, दूसरी चीज़ है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है फिर भी शेयर मार्केट में आते नहीं है, या कम नॉलेज होती है, ज़्यादा नॉलेज वाले तो आते रहते हैं, या बहुत सारे लोग रहते हैं उनको नॉलेज नहीं, बहुत इच्छा है, मन से चाहते हैं मार्केट में आए, पैसा बनाए, लेकिन नॉलेज ही नहीं। तो डरो मत, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड कौन सा चुनना है इसका तो आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका तो आपको स्टडी करना चाहिए, इतना तो बनता है यार, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो। और दूसरी एक चीज़ है कि दूसरे के नॉलेज का यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे सर? तो जो हमारे जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर रहते हैं, फंड मैनेजर रहते हैं, उनको बहुत बढ़िया नॉलेज होता है, बहुत सालों से ये काम करते आते रहते हैं, बहुत रेप्यूटेड कंपनियां, बहुत बढ़िया कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, पराग पारक म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड है। आप अगर मार्केट में आएंगे तो 100-200 म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें से सबके सब अच्छे हैं नहीं है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपके लिए मैं बता दूंगा, मैं भी मदद करूंगा, लेकिन आप खुद स्टडी करो, मैं बता दूंगा कैसे स्टडी करना है। लेकिन वो जो फंड मैनेजर है उनका जो नॉलेज है उनका भी आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। देखो, उनकी नॉलेज का फायदा इस म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप निवेश करोगे तो आपको उनके नॉलेज का फायदा होगा। समझ में आ गई बात? तीसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं खुद, तो सारे सेक्टर में, सारे सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं, सारे सेक्टर की जो कंपनियां होती है, उसमें अच्छे तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, या नॉलेज की वजह से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो रहता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई होता है। मतलब अलग अलग जो सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उसमें वो पैसा लगा देते हैं। मतलब एक ही कंपनी में नहीं लगाते। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में आते, 1 लाख रुपए लेके आते, 50,000 लेके आते और सारा का सारा एक ही कंपनी में डाल देते। अगर कंपनी ऊपर गई तो पैसा बढ़ गया, अगर कंपनी नीचे गई तो पैसा डूब गया। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो म्यूचुअल फंड में नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई रहते हैं। म्यूचुअल फंड का भी खुद का पोर्टफोलियो रहता है, वो अलग अलग कंपनी में कितने परसेंट इन्वेस्ट करता है वो सब आपको देखने को मिलता है। अगर आपको पता नहीं है कैसे देखना है तो अगले वीडियो में जो हमारे जो ये म्यूचुअल फंड सीरीज शुरू है उसमें हम बता देंगे कि म्यूचुअल फंड ट्रैक कैसे करना है, उनका इन्वेस्टमेंट कैसे देखना है, फंड मैनेजर को कैसे देखना है, पोर्टफोलियो कैसे देखना है, ये सब हम अगले वीडियो में बता देंगे। अभी बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो रहता है वो डाइवर्सिफाई रहता है, इसलिए आपकी भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई होते हुए देखते हैं आपको। हाँ, अगला ये बहुत बढ़िया है, इस पर मैं आपको बता दूंगा कि जो लो कैश है फिर भी आप मार्केट में आ सकते हैं। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। छोटा छोटा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा आप मार्केट में डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। मतलब कैश का प्रॉब्लम है, लो कैश है, कम से कम 500 रुपये तो आपके पास हर महीने में आते होंगे, रहते होंगे, आपकी सेविंग होंगी। 500 से शुरुआत कर सकते हैं। देखो, 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और ये 500 रुपये हर महीने 1,000 रुपये होंगे। कुछ कुछ लोग के पास पैसा है वो 10,000, 5,000, 15,000 डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो थोड़ी पूंजी से, लो कैश से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये बढ़िया, मुझे लगता है कि ये बढ़िया फायदा है, इंपॉर्टेंस है म्यूचुअल फंड का, कि कम कैश से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि अभी नहीं रहे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम शुरुआत करेंगे, जब पैसा आएगा तो। अरे, पैसा किसी के पास नहीं आता है ज़्यादा, आपको पहले शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। आपको सेविंग की जो ज़रूरत रहती है, आपको ज़िंदगी में सेविंग करना बहुत ज़रूरत है उसकी। अगर आप महीने में 10,000 कमाते हो तो 1,000 आपको सेविंग करना चाहिए। अगर आप 50,000 कमाते हो तो कम से कम 5 से 10,000 तक का आपको सेविंग करना चाहिए। अगर नहीं सेविंग करेंगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद या नेक्स्ट 50 साल के बाद जो आपको पैसा है तो नहीं रहेगा आपके हाथ में। अगर आप सब भी पैसा जो आता है वो खर्च करेंगे
तो आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। तो आपको सेविंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सेविंग करनी चाहिए। और अगर आप 500 1000 100 भी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी क्वांटिटी से आप शुरुआत करो, छोटे छोटे रुपए से शुरुआत करो, तो एक दिन बहुत बड़े अमाउंट बन जाएंगे। इसमें शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, खुद का स्टडी कीजिए और जल्दी जल्द म्यूचुअल फंड में, मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। हाँ, डायरेक्ट जाके मत लगाए, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत लगाए। आप खुद को सवाल जवाब करो और फिर लगाओ। कितने तो लोग होंगे आज जॉब जो शुरू किया उससे 10 12 साल हो गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि सेविंग ही नहीं करते हैं। अगले साल करूँगा, इस साल नहीं अगले साल करूँगा, ऐसा कहते कहते 10 12 साल हो गए, फिर भी आपके पास पीछे कुछ पैसा नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सेविंग नहीं करते हैं। अगला जो है वो इजी कैश। इजी कैश का मतलब क्या है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो म्यूचुअल फंड में से पैसा इजीली निकाल भी सकते हैं। 1 या 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में फिर म्यूचुअल फंड का पैसा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जैसी, या ऐसा नहीं है कि अब लगा दिया तो मुझे अब ज़रूरत है पैसों की तो मैं क्या करूँ, 8 दिन 15 दिन 1 महीना मेरे हाथ में नहीं पैसा आएगा, बहुत टेंशन वाली बात है। ऐसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों। आप आज पैसा लगाओ, कल पैसा निकालो तो भी चलता है, 5 साल बाद निकालो तो भी चलता है। मतलब जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको कोई एक्सीडेंटली आपके ज़िंदगी में कोई चीज़ हो गई और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो इजीली 1 मिनट में आप वो पैसा निकाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है इस म्यूचुअल फंड का। मतलब आप इजीली पैसा निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जाके रिडीम करो या क्या करो, निकाल दो पैसा तो भी फिर निकालेगा। इजी कैसे है, इजी तरीके से आप पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रीम्स। ये बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स रहते हैं। हर किसी का अलग अलग ड्रीम्स रहता है, लेकिन कॉमन ड्रीम्स तो मेरे एक बंगला होना चाहिए, मेरे घर होना चाहिए, मेरी एक गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। अगर ये ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर छोटी छोटी पूंजी जमा करेंगे, छोटा छोटा पैसा निवेश करेंगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा बन जाता है। 500 से 1000 से शुरुआत करो, पहले शुरुआत करो। शुरुआत करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा पैसा बनता है। तो बड़े बड़े जो ड्रीम्स है वो आपके म्यूचुअल फंड के जरिए पूरे हो सकते हैं। वो कैसे पूरे हो सकते हैं, तो देखो, म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाएंगे तो मार्केट रेट से आप जो बैंक का जो एफडी का रेट है उससे बहुत बढ़िया रेट म्यूचुअल फंड में मिलता है। कम से कम 10 से 15% म्यूचुअल फंड में मिलता है, कम से कम मैं कह रहा हूँ। कुछ कुछ स्मॉल कैप कंपनियां जो 50 70% सालाना रिटर्न देती है, हाँ, लेकिन उसमें हमें पैसा नहीं लगाना है। अरे 15 और 20% से भी पैसा बनाना तो इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा कि आप देखते रह जाओगे। आप कह रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं सर, 500 और 1000 से कहीं भी बढ़िया पैसा बन सकता है क्या? बन सकता है। अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये पैसा कैसे बन सकता है। तो हमारे ड्रीम्स के लिए हमें सेविंग करनी चाहिए। हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो ड्रीम्स कम ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे आपको ड्रीम ही पूरा नहीं होगा। कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए अपने सपनों को पूरे करने के लिए म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है। सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही हो सकता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड से हो सकता है, ये मेरा कहना है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में अगर आप छोटा छोटा निवेश करेंगे, यहाँ ये इमेज देखो, इस पर देखो, ये छोटा छोटा निवेश है। छोटा छोटा निवेश बड़ा बन के जाता है, ऐसे बड़ा बन के जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी मार्केट हो, यहाँ पे जो सालाना रिटर्न मिलता है ना, उस रिटर्न पे रिटर्न मिलता है। देखो, 10 रुपये पे 20% मिल गया, 100 रुपये पे 20% मिल गया तो 120 हो गया। अगले साल 100 पे 20 नहीं, 120 पे 20%, मतलब लगभग 140 के आसपास हो जाता है। तो देखो, 100 उस पर 20% तो 120 हो जाएगा। अगले साल 120 पे 20% है तो 142 हो जाएगा। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कंसेप्ट है वो ब्याज पे ब्याज कहते हैं ना हम, उसी के तरीके से काम करता है। इससे ये इतना बढ़िया तरीके से बढ़ता है ना, जितने साल आप रुकोगे, ज़्यादा साल अगर इसमें रुकोगे तो ज़्यादा पैसा बनता है।
तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ और देखिए यहाँ पे एवरेज CAGR मतलब एवरेज जो रिटर्न है सिर्फ 15% पकड़ा है, कम से कम। अगर आप बढ़िया बढ़िया ब्लू चिप कंपनियों में भी जो मार्क म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनका भी रिटर्न देखोगे ना तो 15% से ज़्यादा है। देखिए उनका भी रिटर्न देखोगे तो 15% से ज़्यादा है। तो हम 15% ही पकड़ के चलेंगे, 15% पकड़ के चले तो आप देखेंगे ये चार्ट तो आपके आके देखते रह जाएंगे। देखो जितने ज़्यादा साल, जितना लंबा समय आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, जितना लंबा समय इन्वेस्ट करोगे ना उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। देखो इस समय जो है ना ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। देखो आम का पेड़ देखा है आपने, आम का पेड़ बड़ा होने के लिए ज़्यादा दिन लगते हैं लेकिन बड़ा होने के बाद बहुत आम मिलते हैं। हाँ 1-2 साल में तो आपको नए आम मिलेंगे उसको। तो अगर आपको मीठा खाना है, बड़ा खाना है, बड़ा देखना है तो ज़्यादा दिन तक आपको इन्वेस्टमेंट करता पड़ेगा। देखिए 500 रुपये अगर आप 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे ना, 5 साल, तो 15% का रिटर्न है। जो 15% का रिटर्न है उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हम कम से कम सोच रहे हैं। देखो 5 साल भी रिटर्न करेगा ये करेगा ना आप तो इतना पैसा हो जाएगा। ये कितना हो गया है 40,000, 40,000, 43,000 लगभग। मैं राउंड फिगर पढ़ रहा हूँ। हाँ अगर ये 500 रुपये 20 साल तक निवेश करूंगे, 500 रुपये सिर्फ 500, तो 6 लाख, 6,60,000 तक, या 63,000 दिख रहे हैं लेकिन मैं राउंड फिगर पढ़ रहा हूँ। 6 लाख रुपए अगर 500 रुपये आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप 2,000 रुपये से शुरुआत करते हो तो देखो 2,000 रुपये 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे, मंथली SIP करोगे तो लगभग 26 लाख रुपए हो जाएंगे। 26,54,000, 26,50,000। तो देखिए, और अगर आप 500 रुपये 40 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 1 करोड़ रुपए के मालिक हो जाओगे। देखो 500 रुपये से 1 करोड़ के मालिक करने की ताकत इस म्यूचुअल फंड में है अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आप इतने साल तक इन्वेस्ट करने के लिए कतराते हैं, मैं इतने साल तक कैसे इन्वेस्ट करूँ। देखो जो बड़ा समंदर रहता है, सागर रहता है, वो बूंद बूंद से ही भरता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बारिश हो गई और सागर भर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सागर हजारों सालों से बारिश हो रही है, नदियों का पानी उसमें जा रहा है तभी तो ये भरा हुआ है। तो आपको एक दिन में सागर कैसा भरते हुए नजर आएगा। आपको ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिन तक ही रखनी पड़ेगी तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकोगे। तो आप इस चार्ट का डिटेल में स्टडी करें। मैं ज़्यादा देर तक बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 20 मिनट, 10, 15, 20 मिनट अपनी ज़िंदगी का ये वीडियो देखोगे ना तो अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दे सकते हो। अगर मंथली 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करोगे ना तो 20 साल में 66 लाख, और 25 साल में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आपका पूंजी बन सकता है। तो ये चार्ट का स्टडी करिए खुद, और ये बहुत 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 ही अच्छा तरीका है छोटे लोगों के लिए बड़ा बनने का। 500 रुपये से भी आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन आपको 40 साल वहाँ तक रहना चाहिए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत। तो दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, लेकिन क्या करूँ मैं, धीरे से नए लोगों के लिए ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे से ये वीडियो बना बना दिया मैंने। तो अब यह वीडियो देखने के बाद म्यूचुअल फंड के कौन से फ़ायदे हैं ये तो आपको फिर पढ़ने की या सुनने की ज़रूरत नहीं। आप सभी के ध्यान में आया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। लेकिन इस कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है, कौन सा चुनना है, और म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाना है, इसके बारे में मैं नया वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। अगर आपको और भी मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये बताना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो
मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके जो म्यूचुअल फंड के फ़ायदे ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे सभी दोस्तों को म्यूचुअल फंड के फ़ायदे के बारे में पता चले। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।